आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश के बाढ़ प्रभावितों को मकान बनाकर देगी सरकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े औषधीय पौधों को आम जनजीवन का हिस्सा बनाने के लिए इंदौर आईआईएम ने शुरू की खास पहल। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 73,500 से अधिक हुई, जबकि 55,800 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में हाल ही में आई बाढ़ से अत्यधिक हानि हुई है। इसको देखते हुए सरकार प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी। जिन लोगों के मकान टूट गए हैं उन्हें घर भी बनाकर दिया जाएगा। श्री चौहान ने कल भोपाल में अपने निवास पर बाढ़ प्रभावितों की सहायता के संबंध में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन व्यक्तियों के मकान बाढ़ से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें 1 लाख रुपए की राशि, मनरेगा के अंतर्गत 20,000 रुपए और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से जिन पशुपालकों के शेड नष्ट हुए हैं उन्हें 70,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार के अलावा 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने के लिए भी जल्द से जल्द केंद्र से अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका। नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसकी घोषणा शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्षों के बाद की गई है। इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य तय किया गया है। इस नीति का उद्देश्य देश को सक्रिय और समावेशी ज्ञान केंद्र बनाना है तथा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में प्रत्यक्ष योगदान कर सके। राज्यपाल सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार अगरबत्ती उद्योग में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश भर में स्व सहायता समूहों और व्यक्तियों की अगरबत्ती बनाने वाली 400 स्वचालित मशीनें और पैर से चलाने वाली 500 मशीनें प्रदान करेगी। इससे लगभग 1,500 कारीगरों को बढ़ी हुई आमदनी के साथ रोजगार मिल सकेगा। सरकार हाथ से अगरबत्ती बनाने वालों और प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान के तहत इस क्षेत्र में प्राथमिकता देगी। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार प्रशिक्षण, कच्चे माल, विपणन और वित्तीय सहायता के माध्यम से कारीगरों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक की। इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को संबोधित करते हुए पार्टीजनों से कहा कि वे सरकार के कामकाज को जनता के बीच ले जाएं और उन्हें पार्टी की नीतियों से भी अवगत कराएं। श्री चौहान ने चुनावी तैयारियों में जुटे जाने का आह्वान करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सभी वर्गों की भलाई के लिए काम किए हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पीड़ितों की सहायता के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित अन्य नेताओं ने भी बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद और विधायक भी शामिल हुए। गौरतलब है कि राज्य में 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग हाल ही में ये स्पष्ट कर चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही देश में सभी उपचुनाव कराए जाएंगे और ये प्रक्रिया 29 नवंबर के पहले पूर्ण की जानी है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है।
भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े औषधीय पौधों को आम जनजीवन का हिस्सा बनाने के लिए इंदौर आईआईएम ने खास पहल शुरू की है। क्या है ये पहल, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। देश के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थानों में से एक आईआईएम इंदौर ने प्रकृति की अनमोल विरासत को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए चमत्कारिक प्रकृति अभियान शुरू किया है। आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय के मुताबिक इसके तहत शहर के प्रतिष्ठित लोगों तक विभिन्न औषधीय पौधों को उपहार के रूप में भेजकर प्रकृति के इस अनमोल उपहार को अपनाने का आग्रह किया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, इस भावना से ओतप्रोत होकर के भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम इंदौर ने एक छोटी सी मुहिम आरंभ की है, जिसके अंतर्गत हमने इंदौर के लगभग 300 गणमान्य जनों को हमारे ही संस्थान में उगाई हुई कुछ औषधियां भेंट की हैं। और ये हमारा एक प्रकृति के साथ मिलकर चलने में और प्रकृति के साथ सामंजस्य रखने में, इस दिशा में ये हमारी एक छोटी सी पहल है। आईआईएम परिसर में उगाई जाने वाली इन औषधियों को अब अतिथियों को भी भेंट किया जाएगा कि अभी हमारे संस्थान में जो भी अतिथि गण आएंगे उनको हम यही औषधियां उपहार के रूप में देंगे। और दूसरा यह कि आने वाले वर्षों में आईआईएम इंदौर के अंदर जो भी फलों की और शाक सब्जी इत्यादि की जो भी आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति हम अपने संस्थान में ही इनको उगा करके करेंगे। और ये इसके द्वारा हम बाकी पूरे देश को और पूरी पृथ्वी को यह संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति के साथ मिलकर के चलें और प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के रखें। इस अभियान में अब शहर का शासकीय अष्टांग आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय भी जुड़ गया है। इसकी सराहना करते हुए सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश भार्गव ने कहा कि ये एक सकारात्मक पहल है। वो अत्यंत ही सराहनीय है और पोषक है मानवता, प्रकृति का एवं आयुर्वेद का। कोरोना महामारी के इस दौर में औषधियों और आयुर्वेद का महत्व और भी बढ़ गया है। ऐसे में आईआईएम की पहल न सिर्फ सराहनीय है बल्कि लोगों को जागरूक करने वाली भी है। इंदौर से मनीन्द्र दुबे के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। राज्य सरकार ने पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदी पर प्रस्तावित 5,500 करोड़ रुपए की माधवराव सिंधिया परियोजना के सर्वे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल भोपाल में आयोजित बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से कृषि, सिंचाई, उद्योग और पेयजल के लिए पानी उपलब्ध होगा। श्री सिलावट ने केन बेतवा परियोजना के लिए जल्द उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री के साथ दिल्ली में बैठक किए जाने की भी जानकारी दी। इस बैठक में अतिवर्षा के बाद प्रमुख बांधों और तालाबों की स्थिति की समीक्षा की गई और इनके आसपास समुचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 73,500 से ज्यादा हो गई है, जबकि 55,800 से ज्यादा मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में कल 276 नए मरीज मिलने के साथ ही यहां संक्रमितों की कुल संख्या 14,591 हो गई है। वहीं भोपाल में भी 197 नए मरीज मिले हैं, जिससे जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 11,634 हो गया है। इंदौर में जहां अब तक 10,129 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं भोपाल में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 9,661 हो चुकी है। इसके अलावा सागर में 33, रायसेन में 30, सीहोर में 10, पन्ना में 9, डिंडोरी में 3, जबकि ग्वालियर में 188 नए संक्रमित मिले हैं। पर इन जगहों पर बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। कटनी में आज सांसद वीडी शर्मा की अध्यक्षता में जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। मंदसौर के मल्लाहरगढ़ में आज एक रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 18 से 35 वर्ष तक की आयु के युवा अपना पंजीयन करा सकेंगे। शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सागर झील में नौकायन फिर से शुरू किया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। रायसेन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे का काम तेजी से किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने सर्वे कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने की आज अंतिम तिथि है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से फसल बीमा कराने की अपील की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश के बाढ़ प्रभावितों को मकान बनाकर देगी सरकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े औषधीय पौधों को आम जनजीवन का हिस्सा बनाने के लिए इंदौर आईआईएम ने शुरू की खास पहल। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 73,500 से ज्यादा हुई, जबकि 55,800 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।